मुश्तबा शख्स ज़ीशान के साथ 3 बेगुनाह भी किसके हुक्म पर खून में नहलाए गए। 92 न्यूज़ हकायक सामने ले आया। साहिवाल में बगैर सोचे समझे फायरिंग का हुक्म एसएसपी जवाद कमर ने दिया। सीटीडी ज़ीशान को जिंदा पकड़ना ही नहीं चाहती थी। जवाद कमर ने भी कार से सामान निकलवाया, लाशों को अस्पताल की बजाय पुलिस लाइन पहुंचाया। उधर पुलिस ऑफिसर पेटीबंद भाई को बचाने के लिए मुतहरिक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उस पर अमल दरामद कराने के हम पाबंद हैं। कराची शहर में जो रिहायशी इलाके हैं जिनको तोड़ना हमारे लिए मुमकिन नहीं। मैं अपना ओहदा छोड़ने को तरजीह दूंगा, मैं वो इमारत तोड़ने के लिए नहीं जाऊंगा। क्या सुप्रीम कोर्ट के कराची में गैर कानूनी इमारतें गिराने के हुक्म पर अमल हो सकेगा? वजीर बल्दियात ने इमारतें गिराने की बजाय इस्तीफे की धमकी दे दी। सईद गनी बोले, जजिस की नीयत पर शक नहीं, लेकिन ऐसे फैसलों पर अमल दरामद नामुमकिन है। जो रिहायशी इमारतें कानूनी तरीके से कमर्शलाइज हो गई वो नहीं गिराएंगे। हजारों लोगों को बेघर नहीं कर सकते। कराची का ये हाल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। रफाही प्लॉटों पर चाइना कटिंग के केस में जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने डेप्यूटी डायरेक्टर केडीए आतिफ हुसैन की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। रेफरेंस सुस्तरवी का शिकार क्यों है? अदालत ने नैब कोर्ट को रेफरेंस का फैसला 3 माह में सुनाने का हुक्म भी दिया। सुलेमान सुमरो है या मलक फयाज है, ये कोई भी है, हम पीटीआई के लोग हैं इंशाअल्लाह ताला, और वो खान के सिपाही है, हम डरते नहीं हैं। ये 1 गोली चला रहे, 10 गोली चला। कराची में पानी के लिए गोलियां चल गए। लियारी में पानी की लाइन डालने के तनाजे पर फायरिंग। तहरीक इंसाफ के एमपी रमजान घांची जख्मी, अस्पताल में हालत खतरे से बाहर। पुलिस ने 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मुकदमे में नामजद पीपल्स पार्टी रहनुमा अली सोमरो की गिरफ्तारी के लिए छापे। रमजान घांची कहते हैं इमरान खान के सिपाही हैं, ऐसे हथकंडों से डरने वाले नहीं। फौरी तौर से हमें कहा जाता है कि जी 18वीं तरमीम के तहत आप ये काम नहीं कर सकते। पानी का मसला तो इंतहाई संगीन है। पानी का वो मामला अब यहाँ तक पहुँच गया है कि पानी के ऊपर बंदूकें उठ रही हैं। रमजान घांची को पीपल्स पार्टी के उसी के वाइस चेयरमैन के हाथों कल रात को हाफ फ्राई कर दिया। कराची में पानी का मसला संगीन हो गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं अब तो पानी के लिए बंदूकें उठने लगी हैं। जब लोगों को पानी देने की बात करते हैं तो 18वीं तरमीम आड़े आ जाती है। हलीमा दिल शेख ने कहा पीपल्स पार्टी वालों ने हमारे एमपीओ को हाफ फ्राई कर दिया। फिरदौस नकवी बोले बिलावल अपनी शिकस्त का बदला ले रहे हैं, डर है शहर में पानी पर जंगे ना शुरू हो जाएं। लफ्जी जंग में पीपल्स पार्टी का भी जवाबी वार। पीटीआई पर तनकीद के तीरों की बौछार। सईद गनी ने कहा पानी की लाइन डालना एमपीए का नहीं, वाटर बोर्ड का काम है। मुर्तजा वहाब बोले जिम्मेदार विफाक है, कराची को मतूबा पानी नहीं दिया जा रहा। एमपीए को भी पानी के मसले में मुलव्विस नहीं होना चाहिए था। सिंध में 10 बरस से हुक्मरानी करने वाले खुद पानी चोर हैं। शाह महमूद कुरैशी ने भी सिंध जाकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ मैदान लगा लिया। सिंध में जल्द तब्दीली की नवीद भी दे दी। कहते हैं अनकरीब बहुत कुछ होने वाला है। वो दोनों कुव्वतें जो एक दूसरे के खिलाफ सफ़े आरा थी, अब क्या हो गया कि सारे भाई बन गए। अलीमा खान ने वाजिबुल अदा टैक्स जुज़वी तौर पर अदा कर दिया। वकील सलमान अकरम राजा का कहना है अलीमा खान ने विरासती जायदाद बेचकर बैरूने मुल्क असासे बनाए, पैसे बैंक्स के जरिए भेजे। ज़राए आमदन खैरात की रकम पर मुश्तमिल नहीं। जायदाद की मुजमुई मालियत 7 करोड़ 25 लाख रुपए है।
अलीमा खान टेक्सटाइल कंपनी में 50% हिस्सादार भी हैं। जब कल शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर यानी जनरल जियाउल हक की हैचरी से निकले हुए ब्रायलर अगर इमरान खान को सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहे तो उस पर हैरत ही हो। मॉडल टाउन में जिनके कपड़े दागदार, जिनके चेहरों पे खून लगा है, वो आज साहिवाल ट्रेजेडी के ऊपर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। मुराद अली शाह साहब डूब रहे हैं, सिंध के जरदार डूब रहे हैं। सिंध को कोई खतरा नहीं है, पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं है। फवाद चौधरी का फिर ऑपोजिशन पर वार, रवैये को बाजारी दे दिया करार। वजीर इत्तलात बोले, शहबाज शरीफ ने वजीर आजम को सिलेक्टेड कहा, वो अपना माजी भूल गए। जिनके कपड़ों पर मॉडल टाउन के शोहदा का खून हो, वो साहिवाल के वाक़े पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। मुराद अली शाह खुद डूबने लगे तो उन्हें मुल्क का टूटना नजर आने लगा। अफसोस की बात है, मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म मुल्क में कौमी असम्बली लीडर अपोजिशन को और अपोजिशन मेंबरान को धमकियां दे रहा है। ये एक नंबर बनाने की गेम पीटीआई में चली हुई है। गाली दे के जो है नंबर बनाओ, और जो वज़ीर-ए-आज़म जो है गाली को इनकरेज करता है। अगर ये माहौल इन्होंने पार्लियामेंट में रखना है तो तैयार है उसके लिए। नून लीग ने भी गर्म कर दिया सियासी मैदान। फ्रंट फुट पर आ गए शाहिद खाकान। कहा, पीटीआई की रिवायत है गाली दो मशहूर बनो। वजीर आजम ऑपोजिशन लीडर को धमकियां दे रहे हैं। अगर पार्लियामेंट ऐसे चलानी है तो हम भी तैयार हैं। ख्वाजा आसिफ बोले, हम वजीर आजम की गुमशुदगी का इश्तिहार देने वाले थे कि 6 माह बाद रूनुमाई हो गई, लेकिन फिर नाराज होकर चले गए। नवाज शरीफ के मुआयने के लिए नया मेडिकल बोर्ड तश्कील। माहिरीन अमराज़े कल्ब और दीगर तिब्बी माहिरीन शामिल। डॉक्टर हामिद, डॉक्टर तलहा, डॉक्टर शाहिद हमीद बोर्ड का हिस्सा। डॉक्टर अब्दुल हमीद, डॉक्टर सज्जाद अहमद भी बोर्ड में शामिल। उधर शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में क़याम बढ़ाने का फैसला। कल पिम्स में तिब्बी मुआयना होगा। आर्मी चीफ का जेहलुम के करीब मशकों का मुआयना। कंट्रोल लाइन के माहौल में ब्रिगेड ने मशकें की। टैंक शिकन हथियार, तोपखाना और फजाइया के लड़ाका तैयारे शरीक। आर्मी चीफ ने ऑपरेशनल तैयारियों और आला तरबियती मयार को सराहा। कहा, पाक आर्मी ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए भरपूर किरदार अदा किया। मादरे वतन के दिफा किसी भी मुहिम जोई के लिए निपटने के लिए तैयार है। पचास मुल्कों के शहरियों को पाकिस्तान आमद पर एयरपोर्ट पर वीजा मिल जाएगा। हुकूमत ने नई वीजा पॉलिसी मुतारिफ करा दी। 175 ममालिक के लिए ई वीजा की पॉलिसी आ गई। बिजनेस वीजे की सहूलत 96 ममालिक तक बढ़ा दी गई। स्टूडेंट वीजा की मुद्दत 1 से बढ़ाकर 2 साल कर दी गई। वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा कहती हैं, वीजा में नरमी सयाहत के फरोग के लिए की जा रही है। दोस्त पर नोट निछावर करने लगे। एक के बाद दूसरे मुल्क से डॉलर आने लगे। सऊदी अरब से मजीद 1 अरब डॉलर पाकिस्तान आ गए। मजीद 1 अरब डॉलर की किस्त आइंदा माह मिलेगी। सऊदी अरब से सरमायाकारी के लिए एडवांस रकम भी मार्च में मुंतकिल की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तरमीमी बिल कौमी असम्बली में मंजूर। जजों की तादाद 6 से बढ़ाकर 9 करने की तजवीज़। तर्जुमाने पार्लिमानी सेक्रेटरी मलाइका बुखारी का कहना था कि हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने के लिए कानून साजी की राह में हायल मुश्किलात दूर करेगी।
कराची में सिलेंडर्स की दुकान में आग लग गई। 2 मंजिला इमारत, रिक्शा, कार और 12 मोटरसाइकिल्स को भी लपेट में ले लिया। दुकान में सिलेंडर्स की वजह से आग पर बमुश्किल काबू पाया जा सका। आग लगने के वाक़े में एक खातून भी झुलसकर जख्मी हो गए। गुद्दू पावर हाउस के तमाम यूनिट ट्रिप करने से बिजली की फराहमी कई घंटे मुअत्तल रही। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में बिजली की बंदिश से लोगों को मुश्किलात का सामना रहा। सिंध असेंबली समेत कराची के 80% इलाके घंटों बिजली से महरूम रहे। पंपिंग स्टेशंस बंद होने से पानी भी गायब हो गया। ट्रिप होने वाले यूनिट चालू होने पर बिजली बहाल। सखर में पुलिस एहलकार ने रिश्ता न मिलने पर लड़की और उसके बाप को कत्ल कर दिया। एसएसपी इरफान समूह के मुताबिक मुलजिम रहमत गोपांग को गिरफ्तार कर लिया गया। आला कत्ल बरामद। मुलजिम ने कत्ल का एतराफ भी कर लिया। मुलजिम मकतूला आसिया से शादी करना चाहता था। मकतूल कुर्बान ने रिश्ता देने से इनकार किया। पुलिस का मुबैना तशद्दुद 2 अफराद की जान ले गया। मुल्तान में पुलिस तशद्दुद से मुबैना तौर पर एक शख्स जाँ बहक मुकदमा दर्ज। उधर गुजरात में भी थाना ककराली पुलिस के मुबैना तशद्दुद से 48 साला शख्स दम तोड़ गया। लवाहिकीन का एहतजाज। आईजी पंजाब का 92 न्यूज की खबर पर एक्शन। रिपोर्ट तलब कर ली। डीपीओ ने एसएचओ और मुहर्रर को मुअत्तल कर दिया। मरी में फिर बर्फबारी और यालाबारी। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। वादी सवात, शांगला और दीर बाला में भी बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। बालाई इलाकों में पहले होने वाली बर्फबारी से सड़कें बदस्तूर बंद। जगह जगह बर्फ के ढेर, गाड़ियां फिसलने के वाकयात। एबटाबाद मरी रोड पर बहाली का काम सुस्त रवि का शिकार। भारतीय यौम जमहूरिया पर कल कश्मीरी यौम सियाह मनाएंगे। काबिज भारत का सरकार ने पूरी मकबूजा वादी को छावनी में तब्दील कर दिया। श्रीनगर में जगह जगह चेक पोस्टें, हर आने जाने वाले की तलाशी। हुर्रियत क़यादत ने कल मकबूजा कश्मीर में यौम सियाह के मौके पर हड़ताल की कॉल भी दे दी। नन्हे मियां की वजह से पूरे स्पेन में परेशानी की लहर। 2 साला बच्चा 300 फीट गहरी खाई में जा गिरा। बच्चे को निकालने के लिए ऑपरेशन 11 रोज से जारी। मुल्क भर में नन्हे जुलीन की सलामती के लिए दुआया तकारीब भी हो रही हैं।